Dear viewers, this is the Hillary Times YouTube channel, and today with us Sanjay Bharti ji, who is the नमस्कार। lyricist, scriptwriter, and director of the movie Chote Ustad. This movie is already available on YouTube channel and MX Player as well. So, and one more thing, I would like to inform everyone that the link of this movie I will post in the description of this interview video. So, Sanjay ji, welcome. कैसे हैं आप? नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। Okay, so everything is nice. या Sir, first of all, please share your filmy journey. आप कैसे आपने स्टार्ट किया एंड फ्रॉम द बिगिनिंग टू छोटे उस्ताद. सर, फिल्मी जर्नी बेसिकली ऐसे रही कि कोई मतलब कैरियर बनाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं था कभी। और ना ही कभी मैं इस लाइन में मैंने होता ना कि स्पेशली कोर्स करने गया, पढ़ाई करने गया। वो एक किस्मत कह सकते हैं कि मुझे ठोक बजा के इस लाइन में लेके आई। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैं एक ऑफिस में एज ए कॉपी राइटर काम करता था। तो मतलब मेरी बिगनिंग बेसिकली एज ए कॉपी राइटर राइटिंग से ही शुरू हुई है। तो वहां से छोटी छोटी फिल्में बननी शुरू हुई। अब उन फिल्मों के वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट जगने लगा, फिर वहां से मैं स्क्रिप्टिंग में आ गया। स्क्रिप्टिंग के बाद मैं धीरे धीरे वहां गया, क्या बोलते हैं, हाँ, जी में गया था मैं। तो जी में कुछ दिन मैंने काम किया। तो ये सर्कल ऐसा बनता चला गया मेरा फिल्म लाइन का कि मैं आ गया इस लाइन में। अच्छा, मुझे काम भी मिलता चला गया। तो इसके पहले मैंने छोटे साथ पहले कुछ नहीं था, 10-12 मैंने टेली फिल्में की हैं दूरदर्शन के लिए। मुंबई में था। मुंबई में मैं झांसी की रानी किसी के साथ डायलॉग कर रहा था। प्लस उसके बाद से अधिक सब टीवी के लिए कई सारे सीरियल्स के एपिसोड लिखे। इस तरह कई सारे एक्सपीरियंस रहे। फिर वापस जब दिल्ली आया तो यहाँ पे एक हमने फिल्म किया था, रंगेज, किसी के साथ मिलकर, दोस्तों के साथ मिलकर। तो उसके बाद से प्लान बन गया छोटे उस्ताद का। तो छोटे उस्ताद का भी जो प्लान बना, तो हम लोग 4-5 दोस्त थे जो फाइनेंस थोड़ा थोड़ा हम लोग मिला रहे थे। सर, माइक को जरा पास में कर लीजिएगा, आवाज थोड़ी हल्की आ रही हेलो हेलो, हाँ, आ रही है है. आवाज हाँ, अब? बेटर. हाँ। तो एक्चुअली छोटे उस्ताद के साथ भी ऐसा ही रहा कि कुछ लोग मिल गए साथ में, तो जिसकी वजह से मतलब ये फिल्म बन पाई। क्योंकि फिल्म में एक सबसे बड़ा चीज होता है फाइनेंस। तो फाइनेंस का इंतजाम हुआ। हाँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी रही बहुत सारी चीजों की। तो स्क्रिप्ट मतलब प्रॉपर मैंने रिसर्च किया इस सब्जेक्ट पे। नॉर्मली मेरे पास एक कहानी थी, कहानी मैंने लोगों से बताई, उनको अच्छे लगे तो उन्होंने कहा कि यार करते हैं। तो प्रॉपर मैं जुवेनाइल होम गया। और जो जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम होता है वहां गया मैं। वहां स्टूडेंट से मिला, बातचीत किया। इससे रिलेटेड कई सारे जो कायदे कानून है मतलब किताबों में हमारे, वो प्रॉपर मैंने स्टडी की, देन मैंने एक फिल्म लिखी। अच्छा, हमारा मोटिव ये था कि फिल्म थोड़ी इंटरटेनिंग होनी चाहिए, वरना देखेगा कौन। हमने फिल्म को थोड़ा इंटरटेनिंग टेनिंग वे से बनाने की कोशिश की और बनाई हमने। ये रहा सब। अभी भी मतलब अभी एक जस्ट रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है, पावर विद इन पावर। और एक गौरी लव एक फिल्म है मेरी, छोटी फिल्म, शॉर्ट फिल्म, जो झारखंड फिल्म फेस्टिवल में भी अवार्ड भी मिला है अभी, मतलब मेरे ख्याल से नवंबर में है। तो इस तरह से चल रहा है। ठीक है सर. सर, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू नो, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू कन्वे थ्रू दिस फिल्म? कुछ तो सोच के बनाया होगा आपने. बिल्कुल 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 सर। सर एक्चुअली मैसेज इसका बहुत हार्डकोर है, बट क्या है कि हमने थोड़ा फिल्म को इंटरटेनिंग वे से बनाया है, ताकि फिल्म लोग देख ले, देखने के साथ साथ थोड़ा सा जो उसका मैसेज है समझ सके। फिल्म का मैसेज ये है, देखिए नॉर्मली आज का जो जमाना आ गया ना कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना पड़ता है परिवार चलाने के लिए। उसके बिना चल नहीं सकता, खासकर मेट्रो सिटीज में। ठीक है। उस बीच में जो बच्चे छूट जाते हैं, अक्सर बच्चों की जो परवरिश है वो छूट जाती है। पहले जो होता था कि गांव होते थे, एक छोटा कस्बा होता था, तो आस पड़ोस वाले सब जानते थे बच्चों को। अच्छा, बच्चा भी डरता था कुछ गलत करने से, क्यों? क्योंकि वो बगल वाले चाचा जी देख लेंगे, चाहे वो देख लेंगे तो घर में बोल देंगे। आज वो परिस्थिति रही नहीं। अब वो सामाजिक जो परिस्थिति जो पहले थी, अब नहीं रही। अब तो हमारे पड़ोस में कौन आया गया हमें वो भी नहीं पता होता। तो इस दौर में होता क्या कि बच्चों की जो परवरिश है छूट जाती है। और बच्चों का जो एज होता है ना, नॉर्मली आप देखिए 12 साल से लेकर 18 साल का जो एज होता है, जो डिफाइन किया गया, उस एज में बड़ा ये होता है ना कि हम कुछ कुछ नया करें, कुछ भी। उनको ये नहीं पता होता कि सही क्या है गलत, बट क्या
जहां मौका मिलता है वहां कूद पड़ते हैं, जिसकी वजह से अक्सर क्या होगा, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, और वो गलत रास्ते पे गए तो क्राइम हो जाता है उनसे। तो हमने यही कहने की कोशिश की है कि देखिए, जो बच्चे क्राइम कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। बच्चों पे हम क्या बोलते हैं, आरोप लगा के और उस करके कुछ होने वाला नहीं है। मतलब नॉर्मली क्या है, ठीक है जरूरतें हैं हमारी लाइफ की, बट उन जरूरतों के साथ जो आपकी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट्स, उसको निभानी पड़ेगी। अगर दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि जुवेनाइल होम की जरूरत क्यों पड़ी। जुवेनाइल होम नॉर्मली क्या होता है कि हम कहते हैं जेल, एक्चुअली वो जेल सही वर्ड नहीं है, ना ही वो जेल है, कहीं जेल नहीं लिखा गया उनके लिए, तो लिखा गया बाल सुधार गृह, एक सुधार गृह है। एक सुधार गृह की जरूरत क्यों पड़ी, जब आप अपने बच्चे को सुधार नहीं पाए। अगर आप अपने बच्चे को सुधार लिए होते तो शायद उसको सुधार गृह की जरूरत नहीं पड़ती। अ, तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना पेरेंट्स के लिए एक तरह से हमने मैसेज दिया है, कन्वे किया है, पेरेंट्स को कहना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के प्रति थोड़ी जागरूक हो जाइए। थोड़ी सी आपकी जागरूकता जो है उसको एक अच्छा भविष्य दे सकती है। हम्म। ये सर आजकल जो देखने को मिलता है इन टुडेज फिल्म्स, actually the use of abusive words has become very common, especially those available on OTT platforms. Your film अंडरस्टूड। also includes such language. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि is it challenging to make a movie without using abusive words? क्यों नहीं सर? ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली है क्या, हमारा फिल्म का बैकग्राउंड क्या है, हम फिल्म कहना किसके ऊपर जाते हैं। एक्चुअली है क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं अपनी फिल्म के बारे में, मैं दूसरे के ऊपर क्या कमेंट करूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हम एक बार रिसर्च के लिए गए जुवेनाइल होम, तो सुप्रिंटेंडेंट साहब ने हम हमें लेके गए अंदर दिखाने के लिए। तो एक लड़की वहां आके बच्चों को योगा करवा रही थी, और सारे हम्म, बच्चे बहुत अच्छे से नहा धो के मतलब योगा हम्म, की एक्सरसाइज करवा रही थी, हम्म, और बच्चे वहां खड़े होकर उससे योगा सीख रहे थे। अब बाकी दूसरे जो गेम्स थे वहां कोई हम्म, बच्चा था ही नहीं, हम्म, सिर्फ लड़की का। हम्म, तो उन्होंने खुद हंसते हुए बताया एक्चुअली क्या है कि ये 3-4 दिन से नहाते भी नहीं थे, हम्म, हम्म, और मतलब उनकी बदमाशियां मारपीट मतलब आप कितना भी कंट्रोल करिए, अच्छा दूसरा के बहुत सारे कानूनी। हम्म। सर ऑडियो म्यूट हो गया है। हाँ वो Yes. एक्चुअली कॉल आ गया था, देखो सॉरी। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि जैसे बच्चे हैं, एक्चुअली ऑलरेडी अगर वो बदमाश है तभी वहां आए, अगर वो सही रहते तो वहां नहीं आते। हम्म, हम्म, बहुत सारे नशेड़ी हैं, हम्म, किसी ने मतलब किसी को ब्लेड मार दिया, किसी कुछ और कर हम्म, दिया, चोरी कर लिया, तो बदमाश है तभी वहां आए। हम्म, तो उनको कंट्रोल करना बहुत मैंने, तो उन्होंने बोला कि यार, मैंने एक दिमाग लगाया कि मैंने इनसे बोला कि ठीक है काम, एक लड़की को हमने बुलाया वहां पे, हम्म, जो उनको दिन भर में 1 घंटे के लिए आती है और वो करके जाती है, क्या बोलते हैं, हम्म, एक्सरसाइज करवा। हम्म, हम्म, और उस लड़की की वजह से नहा धो के पूरा ठीक ठाक होके बढ़िया से, हम्म, और वहां पे वो वो करते हैं। हम्म, अब सोचे कि उस लड़की की वजह से एटलीस्ट वो हम्म, नहा लिए, हम्म, फ्रेश हो गए, सही हो गए। अब बहुत सारी चीज बदलाव आना शुरू हुआ। हम्म, तो ये साइकोलॉजिकली फैक्टर्स है। हम्म, अब देखिए, मैंने वो देखा, अब क्या है कि मैं ऐसे बच्चों की कहानी लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, हम्म, जो जिनका बैकग्राउंड चाहे जिन्होंने मतलब ऐसे क्राइम करके आया, तो मुझे नॉर्मली वो चीज टेस्ट क्रिएट करने के लिए वैसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। आपने फिल्म देखा होगा, हम्म, एक काउंसलर लड़की है हम्म, जिसके पीछे उन लोग थोड़ा सा बर्फी चाहे उटपटांग वो चीजें हरकते कर रहे हैं। हम्म, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। हम्म, अब एक गब्बर जो कैरेक्टर है बदमाश है, उसका थोड़ा हम्म, सा लैंग्वेज मैंने रखा है, थोड़ा हरिवानी हरिवानी टोन रखा है। कई बार कॉमेडी भी करता है। हाँ। सो हम्म, क्या है कि मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स क्रिएट करेंगे तभी थोड़ी इंटरेस्टिंग बने, दूसरा को सच्चाई है बेसिकली, हम्म, हम्म, वो सच्चाई है। अब हम्म, जो हमारा मेन लीड का लड़का है, वो हम्म, बहुत सभ्यता से सही तरीके से बात कर रहा है। हम्म, क्यों? क्योंकि उसका बैकग्राउंड अलग है। हम्म, तो डिपेंड ये करता है कि बेसिकली हम कहानी कह किसके लिए, हमारा पात्र कैसा है। हम्म, तो अच्छा, अब नॉर्मली क्या है कि कोई भी कहानी क्या है कि कहानी में जो कैरेक्टर्स वो बहुत मायने रखते हैं, कैरेक्टर का बैकग्राउंड है, कैरेक्टर का बोलचाल है। अगर हम उनको इंटरेस्टिंग नहीं करेंगे तो लोग हम्म, क्यों देखने जाएंगे? हम्म, देखेंगे तभी हम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं लोगों तक। हम्म। ये है मेन। पर सर बीइंग अ फैमिली पर्सन, कई बार आपको लगता नहीं कि ये वर्ड कई बार बड़े ऑकवर्ड सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं? सर देखो क्या हो रहा है कि बेसिकली मैं दो चीजें कहना चाह रहा हूँ।
हम्म, कि ऐसा कुछ नहीं होता। हम्म, जो फैमिली है ना, फैमिली वो भी एक आदमी एक औरत है। हम्म, ठीक है। वो जब हो जो होता है ना कि हमारे पास हिपोक्रेसी जो हमारी जो बनी हुई है, हम्म, ठीक है, हम अपने आप को बहुत ढक के रखना चाहते हैं। हम्म, बाकी अगर अकेले में जाएंगे तो सब कुछ करेंगे। हम्म, तो वो जो right, हिपोक्रेसी वाली चीजें हट जाए ना, हम्म, हम जरा थोड़ा सा मॉडर्न उसमें आ जाए, मतलब हम्म, मॉडर्न क्या मतलब कि जो चीज मैं देख रहा हूँ अगर मेरा बच्चा देख रहा है, हम्म, सच्चाई वही है, समाज की सच्चाई वही है। ऐसा नहीं कि आज हम्म, बच्चा है कल उसको उसी उसमें आना है, हम्म, परिदृश्य में उसको आना है। हम्म, ठीक है। तो हम्म, वो बेसिकली क्या है कि हमने तो एक फिल्म बनाई, हमने समाज की जो सच्चाई हमने दिखाई। हम्म, अब रही बात, अगर फैमिली के साथ आप देख रहे हो तो आप अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हो भाई, हम्म, ये बच्चे गलत है, ऐसे नहीं बनना है आपको। हम्म, डिपेंड, देखिए क्या होता है कि फैमिली, अब मैं, रही बात एक होती है कि एक वल्गर फिल्म होती है। हम्म, हाँ, वल्गर तो हमने, वल्गारिटी पे तो मैं बात नहीं करता, मतलब वो हम्म, ठीक नहीं है। हम्म, ठीक है। लेकिन अब रही बात कि हम लोग जैसे फिल्में बना रहे हैं, चाहे हम लोग जैसे मतलब कि जो डायलॉग यूज कर रहे हैं, हम लोग तो वही कर रहे हैं कि थोड़ा इंटरटेनमेंट बना रहे हैं। और कोई हम्म, हमारा उस बंदा दूसरा क्या है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हम्म, ठीक है। और रही बात, मैं इन्हें समझता हूँ कि मेरी फिल्म फैमिली नहीं देख सकती, देख सकती है। हम्म, कुछ ऐसा वो नहीं है कि मतलब मैं कहूँ कि नहीं जी, क्योंकि ये सच्चाई है बेसिकली। हम्म, ठीक है सर। वल्गैरिटी की अच्छा बात होती तब कह सकते थे कि हाँ। हाँ बिल्कुल ठीक है संजय जी। आजकल जो अभी जो यंग जनरेशन है, जो आपकी मूवी को देखकर या जो मूवीज को देखकर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, वो जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कोई फिल्म बनाने को लेकर, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग, तो व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर देम, स्पेशली फॉर यंग जनरेशन? और सर बेसिकली एक तो दो तरीके हैं बेसिकली। एक होता है हम्म, कि आप किसी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए, जैसे थिएटर ग्रुप्स हैं, हम्म। प्रोडक्शन हाउस है। दिल्ली में पॉसिबल है तो सर एक हो, इनके लिए? हाँ क्यों नहीं है सर, बहुत सारी चीजें हैं। दिल्ली में हम्म, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस है। पहले हम्म, तो अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप पहले थिएटर ज्वाइन करिए। हम्म, थिएटर ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा बेसिक जब चीजें समझ में आती है तो आप बेहतर है मुंबई जाइए, क्योंकि मुंबई में आपका ज्यादा स्कोप है बेसिकली। वहाँ पे हम्म, डेली स्टॉप सीरियल्स हैं, हम्म, हर तरह की चीजें चल रही हैं। हम्म, तो बेसिकली क्या है कि एक तो आप ना, आप काम करते करते सीख जाते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। हम्म, मेरे साथ सिचुएशन ऐसा रहा है कि मैं राइटिंग बैकग्राउंड से था, तो माहौल ऐसा मिलता चला गया, काम हम्म, करता चला गया, तो सीखता चला गया, लोगों को असिस्ट किया, बहुत सारे लोगों को है। हम्म, एक होता है कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं। हम्म, हम्म, अब जैसे आप चाहे तो एनएसडी ज्वाइन कर सकते हैं, एफटीआई जाइए मुंबई, हम्म, चाहे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हम्म, दिल्ली में चाहे मुंबई में, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और हम्म, ये फील्ड बेसिकली सिर्फ एक्टिंग और डायरेक्शन का नहीं है, राइटिंग का नहीं है, बेसिकली टेक्निकल भी बहुत वाइड रेंज है इसमें। हम्म, मतलब ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, 3D हम्म, के हैं, हम्म, स्पेशल इफेक्ट हैं, एडिटर्स हैं, मतलब होता है कि टेक्निकली बहुत वाइड रेंज हम्म, है इसमें। हम्म, तो वो चीजें है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जो स्क्रीन पे जो देख रहे हैं बेसिकली वो अट्रैक्शन है हाँ, आर्टिस्ट का है, तो हम्म, लोग सबसे पहले वहां जाते हैं। तो हम्म, बेहतर मैं ये कहूंगा कि या तो आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए या कोई थिएटर ग्रुप वगैरह ज्वाइन करिए, ज्यादा बेस्ट होगा। हम्म। तो सर आप जब इस लाइन में आए तो आप किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे? आपका कौन आइडियल था फिल्म से में? और सर जैसा मैंने बोला ना कि मेरा कोई ऐसा फोकस नहीं था, मैं बहुत कंफ्यूज आदमी था। पर मतलब फिल्में उसमें तो कोई देखते कहने को होंगे आप? 100% पता नहीं, मतलब ये सही बात है कि हम्म, मेरे अंदर एक कीड़ा था फिल्म फिल्म देखने का, बहुत फिल्में हम्म, देखता, नहीं नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आऊंगा। हम्म, तो दिल्ली में आया था नॉर्मली जॉब खोजने के लिए, जॉब करने के लिए। हम्म, तो बाई लकली मेरे को ये एज ए कॉपी राइटर काम मिलता गया। हम्म, तो उसमें एक फादर डोमिनिक इमानुअल थे, जिनके हम्म, यहाँ मैं काम कर रहा था एज ए कॉपी हम्म, राइटर। हम्म, तो उनके यहाँ से फिल्में बननी शुरू हुई, तो हम्म, एक तो थोड़ा सा लोगों से, मतलब फिल्मी लोगों से थोड़ा जान पहचान हुआ। हम्म, अच्छा, वो जान पहचान, फिर उसके बाद से मुझे ना स्क्रिप्ट राइटिंग का काम मिलना शुरू हो गया, ऐसे कॉपी राइटर हम्म, था मैं, तो मैं लिखता तो लोगों को पसंद आती थी चीजें। हम्म, तो वो थोड़ा सा एक हुआ कि मैं शूट पे जाने का एक मौका मिल गया। हम्म, फिर लोगों को असिस्ट किया मैंने काफी दिनों तक। फिर असिस्ट करते करते फिर मेरे को पारडोमनी के यहाँ से मुझे इंडिपेंडेंट काम मिलना शुरू हुआ, हम्म, टेली फिल्म वगैरह। फिर देन वो धीरे 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 एक प्रोसेस में आ गया हम्म, ये। तो बेसिकली प्रभावित, मतलब अगर देखा जाए तो मैं इंडस्ट्री में रहा तो मैं राजकुमार हिरानी को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। उस लेवल पे हम नहीं है कहीं भी, हम्म, क्योंकि उनकी फिल्मों का क्या होता है कि कोई भी आप फिल्म का सीन देखोगे ना, तो आप तो रोओगे, आप तो हंसोगे आप। हम्म, बहुत
ब्यूटीफुल मैसेज भी होता है, मैसेज हम्म, क्या। हम्म, तो खैर हम लोग मतलब मेरा, अगर कहा जाए कि आज की डेट में आप किसको फॉलो करते हैं, चाहे किसकी तरह करना चाहते हैं, तो मैं राजकुमार हिरानी साहब को तो बोल रहा हम्म, ठीक है। सर आप जो ये फिल्म्स बनाते हैं या जो कैरेक्टर्स को लेते हैं, तो कैरेक्टर्स को लेते समय किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? हूँ। सर सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं स्क्रिप्ट, मान लीजिए किसी और ने लिखा है चाहे मैंने खुद का लिखा है, हम्म, तो पढ़ते समय लिखते समय हमें खुद को ना एक इमेजिनेशन आता है। हम्म, आप नॉवल ही पढ़िए तो आपको लगता है ना कैरेक्टर्स घूम रहे हैं हम्म, आपके आसपास है। हम्म, तो इमेजिनेशन, उस इमेजिनेशन को हम जब भी हम ऑडिशन लेते हैं लोगों का, मतलब हम्म, आर्टिस्टों का, ऑडिशन लेते समय हमें इस बात का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, यार वो चीज हमारे दिमाग में जो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। हम्म, कहीं ना कहीं हम हम्म, उसको खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं। हम्म, हम्म, तो मैच करता है ना, तब चीजों को हम आगे मतलब बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि इसके लिए बहुत सारे ऑडिशंस होते हैं, हम्म, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं कि यार, हम्म, पता नहीं, अगर जब तक हमें खुद खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाते तब तक हम्म, चलता रहता है चीजें। हम्म, ये प्रोसेस है बेसिकली। हम्म, ठीक है। तो इसलिए होता है ना कि आर्टिस्ट के साथ भाई हम्म, आते हैं, ऑडिशन देके चले जाते हैं, फिर हम्म, हम बाद में उसको रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि यार ठीक हो रहा है कि नहीं नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बहुत प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें हैं। हम्म, बट फिलहाल हमारे साथ क्या है कि हम एक ऑडिशन जरूर लेते हैं हम्म, फाइनल करने के लिए, यार हमारी चीजों के साथ सेट हो रहा है नहीं हो रहा हम्म, है, हम जो कहना चाहते हैं, हमारा जो कैरेक्टर है उसके साथ ये जो जो भी है कैरेक्टर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये है। हम्म। वन मोर क्वेश्चन सर, आपने इस मूवी को यूट्यूब या एमएक्स प्लेयर पर ही रिलीज करने के लिए क्यों सोचा? सर एक्चुअली ये फिल्म जो है कोरोना के पहले बन चुकी थी, आपको बताऊं। हम्म, और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि हमने, अच्छा प्रॉपर हमने यूएफओ वगैरह करने के लिए, सेंसर करने के लिए सब पैसे वैसे भी हमने दे दिए। हम्म, कि हम इसको थिएटर में रिलीज कर, मेरा सिंगल स्क्रीन पर मेरी बातचीत हो गई थी ऑलमोस्ट है। हम्म, हुआ क्या है कि उसी समय लॉकडाउन हुआ। अच्छा, हमें हम्म, लगा ना कि शायद हो सकता है 10 दिन के लिए हो रहा है, चाहे महीने भर 2 महीने मतलब यही हम सोच रहे थे, चलो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हम्म, हम्म, लेकिन जिस तरह से साल दर वो खींचना शुरू हुआ ना, हम्म, तब हम लोग थोड़ा घबरा गए। हमने कहा हम्म, यार होगा, क्योंकि पैसे फंस गए हमारे हम्म, रिलीजन के। हम्म, करें क्या है। अच्छा, उस समय क्या है, फिल्में धड़ाधड़ बड़ी बड़ी फिल्में इस पे आनी शुरू हो गई, ओटीटी पे। ओटीटी पर तो बिल्कुल। हमें भी हाँ, तो हमें 6 महीने बाद समझ में आया कि यार हमें भी ओटीटी पे जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन, क्योंकि लोग थिएटर में जा ही नहीं रहे हैं। आप हम्म, रिलीज भी करोगे डर के मारे नहीं जा रहे। हम्म, हम्म, तो करेंगे क्या हम। हम्म, तो फाइनली हमने एक एमएक्स प्लेयर से हमारी बात हुई, और कई सारे चैनलों से इधर, तो करते करते हमने एमएक्स प्लेयर तो रिलीज किया, एमएक्स प्लेयर पे, हंगामा पे, अमेजोन पे आई फिल्म, तो कई सारे प्लेटफॉर्म पे फिल्म गई। हम्म, इवन आपके एयरटेल पे, वोडाफोन पे, सब पे है, शायद टाटा स्काई हम्म, पे, सब पे है। हम्म, तो सब पे फिल्म रिलीज हुई। हम्म, उसके बाद से अब होता है कि इतने दिन हो गए रिलीज होके, जो होना था हो गया, फिर हमने फाइनली डिस्कस किया आपस में, हमने कहा यूट्यूब पे हमने डाल दिया फिल्म को। हम्म, अच्छा, हमारी बात हो रही थी, दूरदर्शन पे भी बात हो रही थी। तो मतलब थोड़ी बहुत पेपर वर्क चीजें थी, तो हमने कहा छोड़ो यार, इसको यूट्यूब पे डालते हैं, आम लोगों के लिए, मतलब जिसको देखना देख सकता है। हम्म, ठीक है सर। तो अभी आपकी ये आने रहा वाली सर। कोई फिल्म या कोई फ्यूचर, कोई प्लान? हाँ सर, बेसिकली अभी क्या है कि एक्चुअली एक फिल्म है लव है तो सब है, और एक गोटी फिल्म है, मेरे पास दो लिखी हुई फिल्में हैं। हम्म, अब दोनों पे ही बहुत सीरियस लेवल पर चल रहा है, मतलब हम्म, बातचीत चल रही है फाइनेंसर से, है ना। हम्म, जिस दिन डन हो जाता है ना, हम्म, उस दिन शायद हम लोग शुरू कर दें उन फिल्मों को। हम्म, ये है। हम्म, और प्लस एक नॉवल मैंने लिखी थी, उसका पार्ट 2 लिख रहा हूँ मैं अभी, अच्छा। नॉवल रिलीज हुई थी कोरोना टाइम में। क्या नाम है सर पाप नॉवेल और का? प्रायश्चित। पाप और प्रायश्चित। अच्छा। तो प्रभात प्रकाशन ने प्रिंट किया था, तो हम्म, फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट मैं उसको लिख रहा हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं उसको लिख रहा हूँ सेकंड पार्ट। हम्म, तो हम्म, टारगेट है 2024 में उसको सेकंड पार्ट आ जाए। हम्म, अच्छा, वो हम्म, सीरीज बनाई जा सके। हम्म, आ चुका है, सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, हम्म, फिर थर्ड पार्ट लिखूंगा। तो प्रॉपर हम्म, हमारा इंटेंशन ये है कि हम उसको वेब सीरीज बनाए उसको। हम्म। तो जो वेब ये है। सीरीज है, आपको पता ही है सर, वेब सीरीज कुछ ज्यादा ही बदनाम हो गया है आजकल। तो क्या आपके आपका जो वेब सीरीज होगा कुछ डिफरेंट होगा, या वो भी बिल्कुल उसी तरीके से सर वो आप सारे वर्ड्स यूज किए नहीं, जाएंगे? आपको उसके लिए आपको उसके लिए ना नॉवल पढ़नी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। हम्म, देखिए ऐसा है ना, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हम्म,
जो वेब सीरीज है सारी चीजें बदनाम है, सारी चीजें तो वो पब्लिक देख रही है तो लोग बना रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है, बिल्कुल। अगर पब्लिक इनकार कर दे, अब एक चीज बताया सुनिए, हम्म। मैं बहुत अच्छी फिल्म बनाऊं, हम्म। अभी हाल फिलहाल का एग्जांपल देता हूँ, ट्वेल्थ फेल एक फिल्म आई है, शानदार फिल्म है। सर, सिर्फ पब्लिक को जो परोसा जाएगा वही देखेगी ना, यह भी तो एक फैक्टर है। सुनिए, नहीं, वो बिल्कुल सही बात है, बट एक हम्म। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। हम्म। अभी एक फिल्म आई है ट्वेल्थ फेल, आपने हम्म। देखी होगी। हम्म। शानदार फिल्म है, हम्म। बहुत मोटिवेशनल, बहुत गजब की फिल्म है, ठीक है। अब होता क्या है, उस फिल्म को थिएटर में कितने लोगों ने देखी। हम्म। अब उसके सामने फिल्म रिलीज हुई डंकी और हॉलीवुड की फिल्में हैं सारी चीज़। हम्म। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब लोग थिएटर जाते हैं तो बड़े स्टार की क्या बड़ी होता है ना कि वो मसाला फिल्में देख के आते हैं, हम्म। एक्शन फिल्में देख के आते हैं। हम्म। हम्म। अच्छी जो फिल्म होती है, बहुत कम लोग हैं हम्म। जो जा पाते, कहते हैं कि अच्छी फिल्म है, अच्छी हम्म। फिल्म बननी चाहिए, सभी कहते हैं। हम्म। लेकिन देखते, क्योंकि नॉर्मल भाई, फाइनली फाइनेंस है ना सर। जो छोटी फिल्म बनी, अच्छी फिल्म, उसमें भी तो पैसा लगा है। बिल्कुल। तो दिक्कत यहाँ पे है। हम्म। होता क्या है, दोनों ही तरफ वो है कि हम्म। मेकर्स की तरफ भी वो है और दूसरी तरफ व्यूवर्स की तरफ भी है। हम्म। तो चैलेंज हमारे साथ ये हो जाता है, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं से फाइनेंस अरेंजमेंट करना था, हमारे साथ भी फाइनेंस की बहुत सारी हम्म। मतलब ना क्या बोल शर्तें होती हैं। हम्म। हम्म। तो हमें देखना पड़ता है कि यार पब्लिक, अच्छा, दूसरा क्या है कि देखिए, आप कितनी भी अच्छी स्टोरी, कितना मोटिवेशनल बात कहें, हम्म। अगर इंटरटेनमेंट नहीं डालते हैं हम्म। तो फिर आपकी बात जो है वो मास ऑडियंस तक नहीं पहुंच सकती है। हम्म। हम्म। तो मास ऑडियंस तक जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं मसाला वो डालना पड़ेगा। हाँ, हम्म। मैं उस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ जिसमें होता है ना जबरदस्ती की हम्म। वेलगैरिटी, वो सारी हम्म। बातें तो हम्म। वो समझ में नहीं आती। हाँ ठीक है, साफ सुथरी चीज है, कॉमेडी है, मसाला चलेगा। हम्म। लेकिन आप वो मतलब उस, होता है ना, कुछ लोग होता है कि एक लेवल पार कर जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है। ठीक है। तो ठीक है संजय जी, टाइम इज नॉट लेटिंग मी टू मूव फॉरवर्ड। और मैं अपने सारे व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि जो छोटे उस्ताद जो मूवी का लिंक है, उसे मैं दोबारा बता रहा हूँ कि उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां से भी जा करके आप मूवी को आप देख सकते हैं। मूवी वाकई अच्छी बनी है, आपको देखना चाहिए। और देखने के बाद ही थैंक यू सर। यू शुड कम टू एनी कंक्लूजन। थैंक यू संजय भारती थैंक जी यू, फॉर थैंक यू योर सर, थैंक यू सर, प्रेशियस थैंक यू, टाइम। थैंक थैंक यू, यू वंस नमस्कार अगेन। सर।